नहीं नहीं, अपना डिस्टर्ब नहीं है, लेकिन टाइम पे आए तो ठीक है। बैठो। क्या कह रहा हूँ? कोई बात नहीं। मैं तो 5-7 मिनट तो लेट होता हूँ, तो वो तो मैं होऊंगा ही। उसमें कुछ भी करो तो वो तो होऊंगा। फिर क्लास के बीच में गैप चाहिए। सुबह से लेकर शाम तक क्या है कि पॉसिबल नहीं इतने क्लासेस लेना। थोड़ा तो गैप चाहिए, सही नहीं? और अगर यहाँ पे अगर वो माइक होता ना, वो वाला, तो उससे फर्क पड़ता है। इस माइक से 1 घंटा क्लास लेने की हालत खराब हो जाती है। इससे एक क्लास लेना, उससे 2-3 क्लास लेना बराबर। अभी मैं M2 में क्लास लेके आया, तो पूरा खचाखच भरा हुआ स्टेडियम। पता ही नहीं चला, पता ही नहीं चला कि कितने शानदार मक्खन जैसी आवाज है। इसके अंदर बोल बोल के है ना, गला फट जाता आदमी। गला ही धीरे बोल रहा है, ये गले को खाता है। जैसे आपने गांव में सुना हो, गले को काटने वाले माइक। क्या पढ़ रहे थे? आलू पढ़ रहे थे? आलू भी खत्म भी नहीं हुआ था क्या? चलो, अब गर्मी देखो। गर्मी, माइक, ऐसे से कोई थोड़ी होता है। देखो उसमें ये है कि 2-3 चीजें हैं। सत्य आलू बीज है, सत्य आलू बीज। वो कॉन्सेप्ट किसने दिया था? बोलो। ट्रू पोटैटो सीड, रामानुज। रामानुजी था क्या नाम? डॉक्टर रामानुजन, क्या नाम था? सीड प्लॉट टेक्निक, डॉक्टर पुष्कर नाथ। बोलो डॉक्टर पुष्कर नाथ। ये आपको याद रखना है, रहेगा याद। सत्य आलू बीज की बीज दर कितनी होती है 1 हेक्टर में? 100 से 150 ग्राम। ये कुछ चीजें हमने पढ़ी थी। अब हम किस्मों में आगे बढ़ रहे हैं। अब लिखो इंपोर्टेंट किस्में। इसके बाद टॉपिक डालो इंपोर्टेंट किस्में। अभी तक हमने ऊपर जो किस्में लिखी थी, उसके अलावा 2-4 अच्छी और इंपोर्टेंट किस्में लिखनी। हाँ, इंपोर्टेंट किस्में लिखो। सबसे पहले कुफरी चिप्सोना। कुफरी चिप्सोना, कुफरी चिप्सोना 1, 2, 3, 4, 5। ये पूरी सीरीज है ना, कुफरी चिप्सोना 1, 2, 3, 4, 5। एक और है, लिखो कुफरी फ्राई सोना। कुफरी फ्राई सोना, कुफरी चिप्सोना, कुफरी फ्राई सोना। ये जो दोनों किस्में हैं, ये दोनों किस्में, दोनों का मतलब 5-6 किस्में हो गई है। तो ऊपर वाले कुफरी चिप्सोना 1-2, ये प्रसंस्करण हेतु उपयुक्त है। और इसके प्रसंस्करण के अंदर आप समझ गए होंगे, चिप्स बनाने के लिए है, फ्रेंच फ्राइज जो भी बनते हैं, प्रसंस्करण का मतलब चिप्स, चिप्स है, फ्रेंच फ्राइज वगैरह, वो उनके लिए ठीक है। ठीक है, मैंने आपको सुबह कहा था कि भाई जो प्रसंस्करण वाली किस्में होती है ना, उन किस्मों की क्या विशेषता थी? लो शुगर और हाई ड्राई मैटर। मतलब शुगर की मात्रा इनमें कम होती, लो शुगर, ये पीछे से रोना दिख रहा, सोना एक्चुअली, सोना, कुफरी फ्राई सोना और कुफरी चिप सोना। लो शुगर एंड हाई ड्राई मैटर, हाई ड्राई मैटर मतलब बाकी पोषक तत्व, प्रोटीन, इनकी मात्रा ज्यादा होनी चाहिए, और शुगर की मात्रा इसके अंदर, शुगर की मात्रा कम। तो लो शुगर एंड हाई ड्राई मैटर, लो शुगर एंड हाई ड्राई मैटर। अब चलो आगे, एक किस्म और लिखो, अप टू डेट। अप अप टू डेट, अप टू डेट इसकी एक फेमस वेराइटी, अप टू डेट। अप टू डेट से क्या तात्पर्य है? अप टू डेट से मतलब यह है कि
यह किस्म आयरलैंड से इंट्रोड्यूस्ड, आयरलैंड से इंट्रोड्यूस्ड, आयरलैंड से इंट्रोड्यूस्ड, 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 INTRODUCED, मतलब वहां की किस्म अपने यहाँ पे लाया गया, इसको अप टू डेट, इंट्रोड्यूस्ड फ्रॉम आयरलैंड या आयरलैंड से इंट्रोड्यूस्ड। ठीक है, अब लिखो नेक्स्ट। ऑनलाइन वालों को आवाज आ रही नहीं आ रही? आवाज गुड। अब लिखो इसमें एक वैरायटी अच्छी वाली, कुफरी मणिक नाम है उसका। लिखो कुफरी मणिक, कुफरी मणिक, ये इसकी फेमस वैरायटी है। को मैंने ऊपर पहले इंपॉर्टेंट लिख दिया, इसका मतलब ये इंपॉर्टेंट है। कुफरी मणिक का मतलब ये है कि ये इसकी फर्स्ट बायो फोर्टिफाइड वैरायटी, बायो फोर्टिफाइड। इसके आगे क्या लिखना है, एक पॉइंट तो लिखना है, बायो फोर्टिफाइड वैरायटी, बायो फोर्टिफाइड, बायो फोर्टिफाइड किस्म। बायो फोर्टिफिकेशन किसे कहते हैं? बायो फोर्टिफिकेशन क्या होता है? जब किसी पौधे के अंदर पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ा दी जाती है, किसी भी पौधे को पोषक तत्वों से इनरिच्ड बनाना, जैसे कि गोल्डन राइस, उसके अंदर हमने क्या बढ़ा रखा? बीटा कैरोटीन, विटामिन ए, तो वो भी उसकी बायो फोर्टिफाइड राइस है। मतलब जब किसी पौधे के अंदर पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ा दी जाए, इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं बायो फोर्टिफिकेशन। क्या कहते हैं? तो कुफरी मणिक के अंदर हमने क्या बढ़ा रखा है, इसके अंदर लिखना है आपको आज, इसी में दूसरा पॉइंट। कुफरी मणिक में पहला तो बायो फोर्टिफाइड किस्म हो गया, दूसरा लिखो एंथोसाइनिन, एंथोसाइनिन, एंथोसाइनिन कोमा कैरोटिनॉइड, 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 एंथोसाइनिन कोमा कैरोटिनॉइड कोमा, या फिर वह सूक्ष्म पोषक तत्व अधिक होते हैं इसमें, सूक्ष्म पोषक तत्व, तत्व जैसे कि कोष्टक में लिखना जिंक और आयरन, जिंक आयरन अधिक। तो इसके अंदर एंथोसाइनिन, कैरोटिनॉइड और सूक्ष्म पोषक तत्व अधिक होते हैं, सूक्ष्म पोषक तत्व अधिक। सो इसके अंदर एंथोसाइनिन, कैरोटिनॉइड, सूक्ष्म पोषक तत्व अधिक, समझ गए? तो इसके अंदर ये सब चीजें अधिक होती है। ये क्वेश्चन आ रखा है, बार बार आता है। तो बायो कौन सी ऐसी किस्म है जिसमें एंथोसाइनिन, कैरोटिनॉइड और माइक्रो न्यूट्रिएंट ज्यादा है? तो कुफरी मणिक, सही नहीं? तो ये किस्में हमने 3 लिख ली। अब इसमें आपको डालना है पौध संरक्षण, अगला टॉपिक डालना है पौध संरक्षण। टॉपिक डालेंगे गुड, लिखो पौध संरक्षण, प्लांट प्रोटेक्शन, पौध संरक्षण। जिंक और आयरन कोष्टक में लिखा हुआ है, जिंक एंड आयरन, सूक्ष्म पोषक तत्व ज्यादा होते हैं इसमें, जिंक आयरन, तुम तो जानते ही हो, सही नहीं? यहां तक डन? किसी छूट रह गया? अब टॉपिक डालेंगे, अगला टॉपिक शाबाश, क्या बोला था मैंने? पौध संरक्षण को बोलते हैं प्लांट प्रोटेक्शन, पौध संरक्षण। इसके अंदर रोग कीट वगैरह सब आते हैं। प्लांट प्रोटेक्शन, प्लांट प्रोटेक्शन, प्लांट प्रोटेक्शन में 2 सब्जेक्ट आते हैं, एंटोमोलॉजी और पैथोलॉजी। क्या था गाइस? एंटोमोलॉजी और पैथोलॉजी की बात हो रही है, रोग विज्ञान और कीट विज्ञान। प्लांट प्रोटेक्शन में सबसे पहले हम लिखने वाले हैं, पता है क्या? कीट। सबसे पहले नंबर पे, साथ में लिखना अलाउ रहेगा, कीट लिखने अच्छे, ठीक है? निजी को नहीं लिखना, आराम से लिखना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लिखना साथ में थोड़ा ठीक रहेगा। सबसे इसकी मुख्य बीमारी है पोटैटो रोग, जो सॉरी कीट जो है वो है पोटैटो ट्यूबर मॉथ, PTM, पोटैटो, पोटैटो ट्यूबर, पोटैटो ट्यूबर मॉथ।
पोटैटो ट्यूबर मोथ, पीटीएम पोटैटो ट्यूबर मोथ। ओके, अब इसके आगे लिखना है इसका वैज्ञानिक नाम, फोरेमिया ओपरकुलेला। ऐसे लिखो, फोरेमिया ओपरकुलेला, फोरेमिया ओपरकुलेला, फोरेमिया ओपरकुलेला। पोटैटो ट्यूबर मोथ का नाम है फोरेमिया ओपरकुलेला, फोरेमिया, फोरेमिया ओपरकुलेला। ओके, सही नहीं? क्या चक्कर पड़ा? कोई चक्कर थोड़ी पड़ा। इसकी मैंने सोचा तुम्हें इसकी अंग्रेजी आती दिखे है। देखो, फोरेमिया ओपरकुलेला, फोरेमिया ओपरकुलेला। कई लोग क्या इसको पथोरीमिया बोलते, पथोरीमिया, फोरीमिया, पथोरीमिया। तो ऐसा नहीं बोलना है, इसको बोल दो फोरीमिया ओपरकुलेला। क्या बोलते हैं भाई? ये क्या करता है कि ये खेत में भी मौत, भाई मौत है, मौत जितने भी होते हैं लेपिडोप्टेरा गण में आते, इसमें आते हैं। तो इसकी लट होती है कैटरपिलर, वो लट खाती, तो वो खेत में भी खाती है आलू को, और वो घर पे ले आओ भंडारण में भी खाती है। तो इसके नीचे कोष्टक में लिखना यही, जहां वैज्ञानिक नाम लिखा उसके नीचे लिखो, खेत व भंडारण दोनों जगह नुकसान, खेत व भंडारण, खेत व भंडारण दोनों जगह नुकसान। तो ये दोनों जगह नुकसान पहुंचाती, दोनों जगह नुकसान, खेत भंडारण दोनों ही जगह नुकसान पहुंचाने वाला एक तरीके से है। खेत भंडारण दोनों जगह नुकसान। ओके गाइस, गुड। कोई समस्या? दूसरा कीट लिखो, ये मेन कीट है। एक कीट हो गया, दूसरा कीट लिखेंगे नीचे, सवास, गुड। उसको हम लोग बोलते हैं कट वॉर्म, जो पौधे को नीचे से काट देता, बिल्कुल कट वॉर्म पौधे को काट देता नीचे से। इसका नाम है एग्रोटिस इप्सिलोन, एग्रोटिस, एग्रोटिस इप्सिलोन, एग्रोटिस इप्सिलोन। कीट का नाम है एग्रोटिस इप्सिलोन, एग्रोटिस इप्सिलोन, एग्रोटिस इप्सिलोन। डन यहां तक? अब इसमें एक निमेटोड भी लगता है। ये दो तो इसके कीट हो गए। निमेटोड में समझ, सूत्रकृमि। निमेटोड क्या, कीड़े से छोटा होता बिल्कुल, निमेटोड। कई निमेटोड नग नाकों से नहीं दिखते। जैसे पहले एक रोग होता, हाथी पांव रोग, पहले होता हाथी पांव, तो पैरों से लंबे लंबे से लट जैसे निकालते थे पतले से, वो सूत्रकृमि होते। तो सूत्रकृमि छोटे होते हैं बिल्कुल, पहले बताया तुम्हें एक बार। सूत्रकृमि कीड़े नहीं होते, एक तरह से कीट से काफी छोटा होता है। जैसे सबसे छोटे तो वायरस, फिर होते हैं जीवाणु, फिर फंगस, और कवक से कई गुना बड़े होते हैं फिर निमेटोड। तो निमेटोड नग नाखून से कई बार नहीं दिखते। कवक भी एक नग नाक से नहीं दिखता, बहुत सारे कवक दिख जाते हैं। बैक्टीरिया इतना छोटा था, सुई के नोक पे करोड़ बैक्टीरिया भी नहीं दिखते। एक सुई की नोक के ऊपर अगर करोड़ों बैक्टीरिया होते हैं तो भी नहीं दिख सकते नग नाक से। भाई कवक अगर एक है तो नहीं दिखेगा, हो सकता है, लेकिन बहुत सारे कवक है तो दिख जाएंगे। लेकिन बैक्टीरिया एक करोड़ या इससे कई करोड़ होते तो भी आपको नग नाकों से नहीं दिखते। वायरस से तो उससे कई गुना छोटा होता, वायरस से दिखने की बात ही नहीं, सही नहीं? वायरस का कंट्रोल नहीं मिल रहा आज तक। अब इसमें तीसरा बिंदु लिखेंगे निमेटोड। वो एक विशेष निमेटोड है, उसको बोलते हैं गोल्डन सिस्ट निमेटोड, गोल्डन सिस्ट निमेटोड, गोल्डन सिस्ट निमेटोड। ये विशेष निमेटोड है जो कि आलू में लगता है, आलू में ही लगता है खाली। नाम लिखो आगे,
ग्लोबोडेरा रोस्टोचाइनेंसिस, ग्लोबोडेरा रोस्टोचाइनेंसिस। गोल्डन सिस्ट निमेटोड का नाम होता है ग्लोबोडेरा रोस्टोचाइनेंसिस, रोस्टोचाइनेंसिस, ग्लोबोडेरा रोस्टोचाइनेंसिस, ग्लोबोडेरा रोस्टोचाइनेंसिस। ये बीमारी, ये मतलब ये जो निमेटोड है सूत्रकृमि है, गोल्डन सिस्ट सूत्रकृमि। ग्लोबोड ये डबल ए के अंदर आते रहते हैं, प्रश्न से काफी आते हैं ना, बड़े एग्जाम में अनसेंट क्वेश्चन आते हैं, जो भी बता रहा हूँ यहीं से तो आते हैं सब, डबल ए में आया हुआ क्वेश्चन। लेकिन ये कुछ इलाके तक सीमित है। जैसे ये प्रॉब्लम कौन से इलाके तक सीमित है बताओ? नीलगिरी की पहाड़ियां, नीलगिरी क्षेत्र, नीलगिरी क्षेत्र कौन से राज्य में? तमिलनाडु में, तो उस एरिया तक फेमस है, नीलगिरी क्षेत्र तक सीमित, नीलगिरी क्षेत्र तक सीमित, मतलब उसी एरिया में होता है, नीलगिरी तमिलनाडु। ये प्रॉब्लम वही होती है, उस इलाके तक सीमित। जैसे राजस्थान में पोली हाउस के लिए सबसे बड़ी समस्या भी निमेटोड है आज। जैसे पोली हाउस जितने भी है ना, इनके अंदर सबसे बड़ी चुनौतीपूर्ण कार्य क्या है? निमेटोड। क्यों? निमेटोड का कंट्रोल नहीं मिल रहा, अच्छा कंट्रोल। कह रहा हूं ये पेन क्या चल नहीं रहा बीच बीच, जैसे कभी दो मात्रा खींची तो एक ही खींची इसमें, या जो नींद आ रही मेरे को, दोनों में से एक चीज है। नींद तो नहीं आ रही, क्योंकि नींद आती तो नहीं बोल पाता, इसका मतलब पहले से नहीं चलती। बोलो ग्लोबोडेरा रोस्टोचाइनेंसिस। अभी नींद कैसे आ सकती है? अभी तो क्लास हो रहा है इसके बाद। तो ग्लोबोडेरा रोस्टोचाइनेंसिस ये उस एरिया तक होता है। राजस्थान के पोली हाउस में ऊपरी ऊपर एक लाइन लिखो, ऊपरी ऊपर। राजस्थान में, राजस्थान में पोली हाउस में, पोली हाउस के कोष्टक में लिखना संरक्षित खेती। राजस्थान में पोली हाउस में, पोली हाउस के ब्रैकेट में क्या लिखोगे? संरक्षित खेती, प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन बोलते हैं इसको, पोली हाउस ग्रीन हाउस वाले। राजस्थान में ग्रीन हाउस या पोली हाउस में सर्वाधिक होने वाली सब्जी, सर्वाधिक होने वाली फसल जो है वो है खीरा। सर्वाधिक होने वाली फसल तो है खीरा। खीरे के अलावा आगे डैश करके और लिख देना, मेन तो खीरा ही होता है, जैसे 90% तो खीरा ही है। इसके अलावा पोली हाउस में होती है शिमला मिर्च और टमाटर, शिमला मिर्च टमाटर, ये पोली हाउस में होने वाली फसलें हैं। मेरी बात को तुम समझे? राजस्थान में पोली हाउस में जो सब्जियां होती है, पूरे दुनिया भर में जो ज्यादातर सब्जियां होती है उसमें खीरा, टमाटर और शिमला मिर्च मेन है। लेकिन राजस्थान में 90% तो क्या होता है? नीचे लिखो फूल। पोली हाउस में जो फूल होता है उसका नाम है कार्नेशन। जो राजस्थान में सबसे ज्यादा पोली हाउस में फूल होता है, सॉरी सॉरी, कार्नेशन लिखा थोड़ी नहीं लिखा, तो जरबेरा लिखना उसमें, कार्नेशन मत लिखना, जरबेरा। कार्नेशन नहीं, जरबेरा। कार्नेशन एक अलग फूल है, जरबेरा एक अलग। जरबेरा मेरा फेवरेट है, जरबेरा। जरबेरा राजस्थान के पोली हाउस में सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। जरबेरा समझते हो? बड़ा फूल, इतना बड़ा फूल आता है, डंडी के साथ तोड़ा जाता है, कट फ्लावर है, क्या है। तो अब यहां तक कीट हो गया, अब लिखो रोग। बेटा अब लिखो रोग, शाबाश, अच्छा लिख रहे हो तुम लोग। अब लिखो रोग। रोग के अंदर सबसे पहले लिखना क्या है? सबसे लिखेंगे अगेती अंगमारी। लिखो अगेती अंगमारी, आराम से लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। अगेती अंगमारी को बोलते हैं अर्ली ब्लाइट, अगेती अंगमारी अर्ली ब्लाइट। कवक से होने वाली प्रॉब्लम है, कवक का नाम है अल्टरनेरिया, अल्टरनेरिया सोलेनाई। देखो अल्टरनेरिया सोलेनाई, अल्टरनेरिया सोलेनाई, इसका नाम है अल्टरनेरिया सोलेनाई।
सर आपका फेवरेट होने से क्या हुआ? पेपर में तो आपका फेवरेट नहीं आएगा। वैसे तो हमारा फेवरेट भी तो गुलाब है। अरे तो पागल, मैं तो यूं कह रहा हूँ मेरा फेवरेट है। मेरा फेवरेट होगा ना वो आएगा, इसलिए थोड़ी बोला मैंने। मेरा फेवरेट नहीं भी होता है तो भी आ जाता है एग्जाम में। बात तो देख सही है, लेकिन ये बात कब सही है? जब मैंने ऐसा बोला हो कि मेरा फेवरेट है वो एग्जाम में आएगा, तब सही नहीं। मैंने तो ऐसा बोला ही नहीं, तो होशियार क्यों बन रहा है? मैंने कोई ऐसी बात थोड़ी बोली। मैंने ये बोला कि मेरा फेवरेट इसलिए आएगा। मैंने क्यों बोला कि ये मेरा फेवरेट भी है तो याद रहेगा इससे। सही नहीं कि सर का फेवरेट तो याद रखे। ये सबका फेवरेट हो जाए क्योंकि सुंदर इतना है भाई। ये फूल है इतना सुंदर, किसी का फेवरेट हो जाएगा? है? ये फूल इतना खूबसूरत है। ये वाला बालों में लगाने का रहेगा। अरे ये बालू वाला नहीं रहा बेंडे। ये ये है देख। ये फूल बहुत खूबसूरत होता है एक्चुअली। इसका बड़ा फूल आता है, इतना बड़ा, और डंडी के साथ तोड़ते हैं इसको। जरबेरा अपने यहाँ राजस्थान में होता है ना, कहते रहा हूँ सबसे ज्यादा, लेकिन कम बिकता, मार्केट में डिमांड कम। क्योंकि तुम्हारे पास वैसे तो नहीं। अब आज तुम्हें ये खरीदने की क्षमता थोड़ी। जैसे 10-15 फूलों का समूह आता है, 500 400 500 रुपए लगते, तुम खरीद लोगे? नहीं खरीद सकते। सुपरवाइजर बन जाओ तो भी नहीं खरीद सकते हैं। हम्म। तो इसका फूल तो है तो काफी सुंदर, इसमें कोई शक नहीं। होना भी तो ये बहुत खूबसूरत फ्लावर है। आर्टिफिशियल नहीं है रबेंडे, आर्टिफिशियल थोड़े हैं। यहाँ उदयपुर में मिलता है खूब। मैं ये ले आऊंगा, लेकिन 10-10 रुपए इकट्ठा सही नहीं। यहाँ मिलता है ना, मार्केट में उदयपुर में मिलता है। ये आर्टिफिशियल, इसमें फोटो में एक आधे में हो सकता है आर्टिफिशियल, बाकी ये फूल तो बहुत खूबसूरत होता है, कोई शक नहीं इसमें। बोलो अगेती अंगमारी। कवा का नाम है अल्टरनेरिया सोलेनाई। अब लिखो पच्छती अंगमारी। दूसरा लिखो गाइस, पच्छती अंगमारी। पच्छती अंगमारी एक बहुत ही फेमस बीमारी है। इसको बोलते हैं लेट ब्लाइट। लेट ब्लाइट। लेट ब्लाइट। लेट ब्लाइट के अंदर ये कवक जनित बीमारी है, और उस कवक का नाम है फाइटोफोरा इन्फेस्टेंस। फाइटोफोरा, फाइटोफोरा इन्फेस्टेंस। फाइटोफोरा इन्फेस्टेंस। फाइटोफोरा इन्फेस्टेंस। फाइटोफोरा इन्फेस्टेंस। फाइटोफोरा इन्फेस्टेंस, समझ गए? ये बीमारी इतनी खतरनाक पड़ती है कि इसकी वजह से ही तो आयरलैंड का अकाल पड़ा। तुमने सुन रखा आयरलैंड का अकाल? तो आयरलैंड के अंदर एक बार अकाल पड़ गया इससे। तो इसके जस्ट नीचे आपको क्या लिखना है, इसके ब्रैकेट में लिख देना प्रतिरोधी किस्में। प्रतिरोधी किस्में। प्रतिरोधी किस्मों में आप लिख लेना कुफरी ज्योति, कुफरी ज्योति और कुफरी स्वर्ण। कुफरी ज्योति, कुफरी स्वर्ण। कुफरी ज्योति, कुफरी स्वर्ण। कुफरी ज्योति, कुफरी स्वर्ण। सर ये मैंने अपनी एक्स को दिया था पिछली वैलेंटाइन डे के ऊपर। ये क्या होता है एक्स वाइन है भाई?
डन गाइस। तो प्रतिरोधी किस्मों के अंदर यह है कुफरी ज्योति। अब देखना यहाँ, अब एक दो बातें सुनना मेरे ध्यान से, बाद में लिख लेना। यहां तक डन है। इस रोग की वजह से ही तो आयरलैंड का अकाल पड़ा 1845। कब पड़ा? 1845 में आयरलैंड का अकाल पड़ा। आयरलैंड, आयरलैंड का अकाल, जिसको हम लोग बोलते हैं आयरिश फेमाइन। आयरलैंड के लोग मुख्य रूप से आलू खाते थे फसल वहां। आज के पौने 200 साल पहले की बात। तो इतनी बीमारी फैली कि फसलें पूरी खराब हो गई। 20 लाख से ज्यादा लोग मर गए। आयरलैंड जैसे देश में, छोटा देश है इंग्लैंड के पास, तो आयरलैंड, वेल्स और इंग्लैंड मिलता तब उसको ब्रिटेन बोलते। तो आयरलैंड में इतने 20 लाख लोग किसको बोलते? भारत जैसे देश के लिए 20 लाख बड़ी बात नहीं। क्या अगले हफ्ते फिर पैदा कर लेंगे? सही नहीं? लेकिन वहां तो दिक्कत, तो वहां जनसंख्या कम है ना यूरोप में। तो आयरलैंड का अकाल तो इस बीमारी की वजह से पड़ा। अब प्रश्न क्या आता है, किस कवक का संबंध आयरलैंड के अकाल से है? तो फाइटोप्थोरा इंटेस्टिस। कौन सी बीमारी से है? तो आलू की पच्चीथी बीमारी। अब ये अकाल आपको याद रखना ही है। एक नोट करके एक अकाल और है, बताओ कौन सा? 1943 बंगाल का अकाल। लिखो बंगाल का अकाल। लिखो क्या मतलब, एक बार सुन लो फिर लिखना। बंगाल में अकाल पड़ गया था। अकाल को बोलते हैं फेमाइन। क्या कहते हैं? तो बंगाल में जब अकाल पड़ा, उसके पीछे कारण क्या था? धान के अंदर होने वाली बीमारी, धान का भूरी पत्ती धब्बा रोग। धान का भूरी पत्ती धब्बा रोग। और ये किससे होता है? कवक से होता है। कवक का नाम क्या है? ये बीमारी भी कवक से होती है। उस कवक का नाम है हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजी। हेलमिंथोस्पोरियम, हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजी। हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजी, ओराइजी। समझेगा? ये तो आयरलैंड का अकाल तो इस बीमारी से पड़ा, आलू की पछेती बीमारी। और बंगाल का अकाल किसके कारण पड़ा था? धान की भूरी पत्ती धब्बा रोग के कारण। ये अकाल अकाल लिखो इसमें, ये याद रखने दोनों अकाल। खूब आते हैं एग्जाम के अंदर, बहुत बार आते हैं प्रश्न। डन। आयरलैंड का अकाल और बंगाल का अकाल। हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजी, हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजी। आज बजट आया था, लेकिन बजट में ऐसी कोई खास बात होगी तो देख के बताएंगे। अभी तो बजट तो देखा ही नहीं आज है। 25,000, 1,25,000। लेकिन तुम सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है उसमें। हाँ, पशुधन और अपने कृषि विभाग में कुछ नहीं, जैसे आराम। हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजी। अरे बात नहीं। डन। तो आयरलैंड का अकाल तो है आलू की पछेती बीमारी के कारण, और बंगाल का अकाल किसके कारण है? धान का भूरी पत्ती धब्बा। ठीक है, अब लिखो आगे। है दो बीमारियां लिख ली, एक तीसरी बीमारी और लिखो ये लिखने के बाद। तुम्हारे बीच में छुट्टी थी क्या सुबह के बाद? है अब एक बीमारी लिखो ब्लैक स्कर्फ। है तीसरी बीमारी लिखो इसमें ब्लैक स्कर्फ। ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, खाली लिखना ब्लैक स्कर्फ। ये भी कवक से होता है। वो 1943 ही है, 49 नहीं है ना।
ब्लैक स्कर्फ कवक, राइजोक्टोनिया सोलेनाई, राइजोक्टोनिया, राइजोक्टोनिया सोलेनाई, राइजोक्टोनिया सोलेनाई, राइजोक्टोनिया, ब्लैक स्कर्फ आलू में होता है, राइजोक्टोनिया सोलेनाई। चौथे नंबर पे तुम्हारा फेवरेट मोजेक वायरस। मोजेक वायरस को कौन फैला रहा था सुबह? एफिड फैला रहा था, ठीक है। वो एफिड जो है इसका वाहक है, एफिड इसका वाहक है। एफिड का नाम बताया था माइजस पर्सिकी, माइजस, माइजस पर्सिकी। माइजस पर्सिकी, माइजस पर्सिकी। क्रैश कोर्स में पता क्या होता है, एक बार लिखते रहो। अभी अपने का क्रैश कोर्स आएगा, 12वीं के एग्जाम होते ही अगले दिन से। 12वीं के एग्जाम अभी हो जाएंगे मार्च तक, तो फिर 1.5-2 महीने के लिए क्रैश कोर्स आता है। उसमें क्या कोर्स कराना रहता है। उस समय भाई साहब क्लास लगती है, संघर्ष होता है वो एक। सुबह 7 से शाम तक लगती है, 9-9, 8-8 क्लास। हालत खराब हो जाती है, लेकिन उस समय कंट्रोल में रहना रहता है। उस समय यूँ रहता है जीवन की परीक्षा। खाना खाने के लिए 1 घंटे का बड़े मुश्किल से ब्रेक मिलता है। आदमी थक के खत्म हो गया जैसे, अब तो खत्म है, अब कुछ क्लास नहीं ले सकते, ऐसी हालत होगी। फिर अपने आप को मोटिवेट करना पड़ता है, खाना खा के आओ फिर 4 क्लास और लेनी। उससे क्या है कि ऐसा जीवन में हो तो बात बने। जिंदगी में ऐसा भी तो कभी टाइम आना चाहिए कि तुमने कठोर मेहनत करी हो कभी, सही नहीं? तो जब आदमी पूरा थक के हार गया, अब भी आपको करना है काम, तब बात बने कोई, सही नहीं? ऐसा, ऐसी अवस्था आनी भी चाहिए। देखो उसको बोलते हैं कंफर्ट जोन में बाहर निकलना। कि 9 बजे तक तो हम सोएंगे, मतलब सोएंगे, 11 बजे तक ही सोएंगे। फिर तुमको भी 10 बजे उठा देंगे तो तुमको लगेगा कौन है रे ये बीमारी। 11 बजे वाले आदमी को 9 बजे उठा दो तो वो कहेगा क्या है। अब उसको पूरा दिन उसके दिमाग में क्या बैठा हुआ है कि 11 बजे उठता हूँ रोज। 9 बजे उठेगा तो पूरा उसका दिन खराब जाएगा। बोलेगा यार आज तो जल्दी उठ गया, पूरा दिमाग डिस्टर्ब है, क्या है ये। पूरा दिन उसके दिमाग में वो रहेगा कि आज तो थका ना। इसको बोलते हैं कंफर्ट जोन। क्या बोलते हैं? कंफर्ट जोन कहते हैं। अगला एक बीमारी और लिखो लास्ट। अगली बीमारी है वर्ट रोग, वर्ट, WART। ये बीमारी भी खास बीमारी से इंपोर्टेंट है। इन सब बीमारियों में सबसे इंपोर्टेंट तो पचेती बीमारी है, और फिर है ये ब्लैक, ये आपका वर्ट। ये भी कवक से होता है गाइस, कवक। उस कवक का नाम बताओ, किसी को आता हो तो बताओ। सिंकाइट्रियम या सिंचिट्रियम, सिंचिट्रियम एंडोबायोटिकम, एंडोबायोटिकम। सिंकाइट्रियम एंडोबायोटिकम या सिंचिट्रियम एंडोबायोटिकम। सिंकाइट्रियम भी, सिंकाइट्रियम या सिंचिट्रियम एंडोबायोटिकम। सिंकाइट्रियम एंडोबायोटिकम या सिंचिट्रियम एंडोबायोटिकम, ये नाम समझ लेना। वहाँ सिंकाइट्रियम सिंचिट्रियम ऐसा मिलता जुलता आता है, फिर हिंदी बनाई गई है अंग्रेजी की। ये बीमारी भी एक पर्टिकुलर एरिया तक सीमित। ये रोग दार्जिलिंग की पहाड़ियों तक सीमित है। दार्जिलिंग, दार्जिलिंग क्षेत्र कहां पर है बताओ? पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। दार्जिलिंग क्षेत्र पश्चिम बंगाल तक सीमित। ये बीमारी उसी एरिया तक ज्यादा होती है। जो बीमारी सब जगह होती है उसको हम लोग जनरली बोलते हैं पेंडेमिक। जो कम कम इलाके में होती है, कभी कभार होती है, उसको एंडेमिक। ये बीमारी एंडेमिक, एपिडेमिक, तुमने नाम सुना होगा ये पैथोलॉजी। जैसे कोरोना पेंडेमिक, नहीं, कोरोना पेंडेमिक नाम तो सुना हो। तो कोरोना पेंडेमिक मतलब जो बड़ी संख्या में लोगों को सब जगह फैल के प्रभावित करे, पेंडेमिक। एंडेमिक का मतलब ऐसी बीमारी जो कोई क्षेत्र तक सीमित हो।
ऐसी बीमारी जो कभी कभार आती, बार त्वार आती, ओकेजनली, उसको बोलते एपिडेमिक। क्या कहते हैं? ऐसे अलग अलग शब्द है पैथोलॉजी में। वर्ट बीमारी इसकी खास बीमारी है। ये देखो कैसे इसके कंद दिखते हैं। ये इसको बोलो सिंकाइट्रियम एंडोबायोटिकम। देखो यहां लिखो वर्ट, गूगल है, वर्ट ऑफ पोटैटो बोले, डर गया। तो इसकी इस प्रकार से एक्स्ट्रा ग्रोथ दिखती है, कवक जनित बीमारी, उसको वर्ट बोलते हैं। क्या कहते हैं गाइस? पोटैटो ट्यूबर मोथ, और देख सकते हो तुम, POTATO यानी पोटैटो, ट्यूबर क्या हुआ? ये ट्यूबर मोथ ऐसा। लट तो होती है, मोथ क्या मतलब लार्वा होगा, कैटरपिलर। ये आलू को खा जाता है। ये आलू को ये खा जाता है, आलू को तुम खा जाते नहीं। चलो आगे, क्या हमने कुछ पढ़ा अभी तक? एक सेकंड इधर देखो, बोलो पोटैटो ट्यूबर मोथ, थोरिनिया ओपरकुलेला, कटवॉर्म, एग्रोटिस इप्सिलोन, गोल्डन सिस्ट निमेटोड, ग्लोबोडेरा रोस्टोचाइनेंसिस, अगेती अंगमारी, अल्टरनेरिया सोलेनाई, अचेती अंगमारी, फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस। इस बीमारी की वजह से क्या हुआ था? और 1943 में बताओ भारत का वाइसराय कौन था? भारत छोड़ो आंदोलन 1942, और 1943 में लॉर्ड चर्चिल था। कौन था? बदमाश था बेटा, वाइस रॉय था। नहीं सारे नहीं, मतलब कहीं ठीक ठाक भी थे। 1857 की क्रांति से पहले इस पद का नाम था गवर्नर जनरल। उस समय कंपनी का शासन था। 1857 तक भारत के ऊपर कंपनी का, ईस्ट इंडिया कंपनी राज करती थी। तो 1857 की क्रांति हुई तो जो ब्रिटेन की महारानी है, जो ब्रिटेन का शासन है, उनको भरोसा हुआ, उनको 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 लगा कि यार ये कंपनी अब नहीं संभाल सकती भारत। तो उन्होंने गवर्नर जनरल की जो पोस्ट होती थी उसको हटा दी, और उस पद का नाम बना दिया वाइस रॉय। क्या बना दिया? तो अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। और फर्स्ट वाइस रॉय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। पद का नाम बदला, आदमी तो वही, सही नहीं? अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग। तो 1857 की क्रांति के समय भारत का वाइस रॉय या गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग था, सही नहीं? तो ऐसे चलता रहा सिस्टम, और 1947 तक वही रहा वाइस रॉय। कैनिंग नहीं रहा ऐसा नहीं, कैनिंग है 100 साल थोड़ी जिएगा, मतलब पद का नाम वही रहा। काफी सारे और आए गए। तो लॉर्ड चर्चिल जो था, उसका उद्देश्य क्या था? बंगाल के अंदर लोग मर रहे थे भूखमरी से, तो वो यहाँ से कच्चे माल को जो है ब्रिटेन भेजे जा रहा। तो उसमें चावल का ये रोग तो जिम्मेदार था ही, उसके अलावा उसकी नीतियां भी जिम्मेदार थी इस बंगाल के अकाल के लिए। तो बंगाल के अकाल के समय एक ऐसी फसल है जिसने राहत का काम किया था, शकरकंद। क्या नाम? शकरकंद को बोलते हैं फेमिन रिलीफ क्रॉप। क्या कहते हैं? फेमाइन का मतलब अकाल, उसको बोलते हैं अकाल राहत फसल। क्या कहते हैं? कभी किसी एग्जाम को ले, अकाल राहत फसल कौन सी है? तो अब लिखो नेक्स्ट, क्या हमने कुछ पढ़ा अभी तक? हाँ, बोलो गोल्डन सिस्ट निमेटोड, लोबोडेरा रोस्टोचाइनेंसिस। बार बार पढ़ने पे याद होंगे। बोलो ब्लैक स्कर्फ, राइजोक्टोनिया सोलेनाई। मोजेक वायरस को कौन फैलाता? बोलो वर्ट डिजीज, सिंकाइट्रियम एंडोबायोटिकम। हमने आलू को सफलतापूर्वक पढ़ लिया। देखो काफी लंबे चौड़ी फसल, सही नहीं? अब अगली क्रॉप लिखो बैंगन। सही नहीं? बैंगन कोई छोटी मोटी फसल है? बैंगन में लिखना आपको, बैंगन की सामान्य जानकारी मेरे साथ ही लिखेंगे स्टूडेंट। गुड। बोटनिकल नाम,
बताओ क्या होता है? लिखो सोलेनम मेलोंजेना, सोलेनम मेलोंजेना, सोलेनम मेलोंजेना, इसका नाम लिखो, सोलेनम मेलोंजेना। फिर नेक्स्ट लिखो इसका कुल, इसका कुल तुम्हें पता भी नहीं, सोलेनेसी होता है, सोलेनेसी। फैमिली लिखो गाइस, सोलेनेसी। गुणसूत्रों की संख्या लिखो, 2n बराबर 24। इसका उत्पत्ति स्थल है आपका प्यारा भारत, भारत, ठीक है, इंडिया। उत्पत्ति लिखो भारत। फल प्रकार इसका बेरी होता, सोलेनेसी कुल में सबका बेरी होता, वो फल प्रकार है बेरी, सरस या बेरी, बेरी यानी सरस, फल प्रकार है सरस बेरी। सर हम गलती कर रहे हैं पढ़ाई करके, इससे अच्छा तो हम पुजारी बन जाते, कम से कम सैलरी मिलती। आज बजट में पुजारी की सैलरी की घोषणा की गई, तेरे कौन रोक रहा? पुजारी बन जा रहे, पूजा करना भी तो अच्छा काम है, कोई ना कोई तो करेगा ही है, सही नहीं? अगर कोई पुजारी बनना चाहता है तो कोई रोक थोड़ी रहा है, लेकिन वो कोई भर्ती नहीं निकली। जो परंपरागत रूप से पुजारी पूजा कर रहा है उसके लिए होगी वो, ऐसे नहीं भाई कि तुम सब बेरोजगार उधर चले जाओ मंदिर में, है भाई, ऐसा नहीं। लिखो अन्य नाम, अन्य नाम लिखो, इसके अन्य नाम भी खास, इसको बोलते हैं एक प्लांट, एक प्लांट, ओबरगाइन, ओबरगाइन, ओबरगाइन भी कहते हैं, फ्रेंच भाषा का शब्द है, फ्रेंच शब्द। एक प्लांट कहते हैं, डबल एम आया क्वेश्चन, एक प्लांट किसे कहते हैं, और इसको ओबरगाइन भी कहते हैं, एक प्लांट ओबरगाइन। गरीब की सब्जी भी कहते हैं इसे, गरीब की सब्जी, गरीब की सब्जी, गरीब की, गरीब की सब्जी। जबकि गरीब का दोस्त क्या था, आलू। गरीब का संतरा क्या है, टमाटर। लिखा थोड़ी था अपन ने उसको, कारण पहले किस किस को लिखा दिया अन्य नाम, तो जो ये अन्य नाम है जो लिख रहा हूँ, ये हमने पहले एक अलग से चैप्टर में पढ़ रखे हैं सारे नाम, सब अन्य नाम, इसलिए नहीं लिखाया हूँ, कोई बात नहीं। अभी लिखा रहे हैं 2 बार तो लिख लो, नहीं लिखा है तो वहां से देखना, ठीक है। तो एक प्लांट हो गया, ओबरगाइन हो गया। अब अच्छी बातों पे फोकस करने वाले हैं। अब लिखो सामान्य जानकारी, सामान्य जानकारी में कुछ पॉइंट अच्छे बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना उनको, अच्छी अच्छी बातें 2-4 है ना। सामान्य जानकारी में, सामान्य जानकारी को बोलते हैं जनरल इंफॉर्मेशन। क्या कहते हैं? बैंगन को काटते हैं, थोड़ी देर में बैंगन पूरा हो जाए, उसको बोलते हैं एंजाइमेटिक ब्राउनिंग। क्या कहते हैं? एंजाइमेटिक, एंजाइमेटिक ब्राउनिंग। मतलब बैंगन को काटने पे जो भूरापन होता है उसकी बात हो रही है, भूरापन। तो फल जो होते हैं उनके अंदर फिनोल्स होता है, पॉलीफिनोल्स। वो फिनोल जैसे ही ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो वहां पे एक एंजाइम काम करता है, और वो एंजाइम फलों को कैसा कर देता है, बुरा बुरा। उसको बोलते हैं पीपीओ। एंजाइम का क्या नाम है? पॉलीफिनोल ऑक्सीडेज। याद रखना है, एग्जाम में आता है, पॉलीफिनोल, पॉलीफिनोल ऑक्सीडेज, पॉलीफिनोल ऑक्सीडेज। मेरी बात को समझे तुम? मतलब प्याज, सॉरी, बैंगन को, सेब को, इनको काटने के बाद में जो भूरापन होता है वो किस एंजाइम के कारण होता है? पॉलीफिनोल ऑक्सीडेज। एक तो ये बहुत खास बात आपको याद रखना। दूसरा पॉइंट जो है, सफेद बैंगन, सफेद बैंगन मधुमेह के रोगी है तो उपयुक्त। मधुमेह नहीं होता डायबिटीज, मधुमेह का मतलब होता है शुगर की बीमारी।
डायबिटीज, मधुमेह रोगियों हेतु उपयोगी, मधुमेह रोगियों हेतु उपयोगी। ये क्वेश्चन भी आ सकता है तुम्हारे कि सफेद बैंगन कौन से रोगियों के लिए ठीक है, तो जो डायबिटिक पेशेंट है उनके लिए ठीक है। ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है कि भाई डायबिटिक पेशेंट के लिए ठीक है? तो सफेद बैंगन के अंदर होती है पूफा एसिड, PUFA, तुम जानते ही हो पूफा एसिड होती है पूफा, पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड, पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड। मेरी बात को एक सेकंड सुन लो। सफेद बैंगन मधुमेह रोगियों के लिए ठीक है, उसके पीछे कारण है, इसके अंदर क्या पाया जाता है, पूफा। पूफा एक प्रकार की डीकोलेस्टराइजिंग एसिड्स होते हैं जो कोलेस्ट्रॉल या शुगर के लेवल को कंट्रोल करती है बॉडी में से। पूफा का पूरा नाम आपने बहुत बार सुन रखा, बोलो पोली अनसेचुरेटेड अनसेचुरेटेड फैटी एसिड। ये जो एसिड है, इस एसिड में खासकर दो एसिड आती है, बताओ कौन कौन सी? लिनोलिक और लिनोलेनिक एसिड। लिनोलिक लिनोलिक व लिनोलेनिक एसिड, लिनोलेनिक एसिड, लिनोलिक और लिनोलेनिक एसिड, ये आप लोगों को ध्यान रखना है, समझ गए? ये भी उस गार्डन सुपरिंटेंडेंट में क्वेश्चन आया था, गार्डन सुपरिंटेंडेंट, कि बैंगन में या फिर किसी भी फसल में जो पूफा एसिड, जैसे उनमें बहुत होती है, ये कुसुम और सूरजमुखी के तेल पूफा एसिड होती है, इसलिए उनका तेल खूब प्रचलन में आजकल। तो एक तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ब्राउनिंग के पीछे क्या कारण है, तो पॉलीफिनोल ऑक्सीडेज एंजाइम। और सफेद बैंगन कौन से रोगियों के लिए ठीक है, मधुमेह, क्योंकि उसमें क्या होता है, पूफा। पूफा कौन कौन सी एसिड है, लिनोलिक और लिनोलेनिक, ये लिखना है। लिनोलिक एंड लिनोलेनिक एसिड। हो गया, गुड। अब आगे बढ़ो। तुम्हारी पहली क्लास है, फिर क्या टेंशन ले रहे हो? 8 बजे तक हो गया, 8 तक मजे मजे, फिर तो 4 से 8, 4 घंटे तो। अब ये पूर्वज उर्वज सब लिखा दूंगा, अभी पहले कह रहा हूँ, जो करो। डन है? पानी पीना तो ये मैं पी लेता हूँ। पानी पिलाना भी एक सेवा का काम, सही नहीं? अब लिखो नेक्स्ट इसके आगे, सर पूफा का फुल नाम बताओ सर। शाबाश बेटा, शाबाश। ये आगे क्या लिखवा है, पोली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड, ये आगे इसका पूरा नाम ही तो लिखा है बेंडे, पोली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड, जो कि कौन कौन सी है, लिनोलिक और लिनोलेनिक एसिड। ये बहुत इंपॉर्टेंट एसिड दोनों, ये एग्जाम में आता है। अब लिखो नेक्स्ट, तीसरे नंबर पर लिखो पॉइंट, एक पॉइंट लिख लो लास्ट, बहुधा पर परागण। बैंगन में होता है बहुधा पर परागण, बहुधा पर परागण। फिर उसके नीचे लिखो दिवस निष्प्रभावी पौधा, बहुधा पर परागण पाया जाता है और दिवस निष्प्रभावी पौधा, दिवस निष्प्रभावी पौधा, दिवस निष्प्रभावी पौधा, यानी डे न्यूट्रल प्लांट, DNP जिसको बोलते हैं, DNP, डे न्यूट्रल प्लांट। तुम्हें क्या नींद इसलिए आ रही है, 2 क्लास सुबह मेरी हुई थी, वापस मेरी से आ गई,
तो पूरे दिन तुम मेरे को झेल रहे हो खाली, इसलिए ये सही नहीं। सही है, तुम सही के सही कर रहे हो, और तुम सही सही करते जा रहे हो, और क्या, हाँ, सही बात है। इसका मतलब तुम सही में जेल रहे हो। शर्म नहीं आ रही तुम?